Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. In this lecture, we will discuss some problems on the capacitance. So the first question is, a parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance of 10 picofarad. Okay, this is picofarad, and the capacitance if the distance between the plate is reduced by the half and the space between them is filled with a substance of the dielectric constant 4 is से पचारे कौन ना गोटे parallel plate capacitor से कौन प्लेट अच्छी एंड इट हैज अ कैपेसिटेंस अच्छे के 10 पिकोफारेड अच्छी ओके से कौन तो कैपेसिटेंस जदि डिस्टेंस हाफ रिड्यूस टू हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम तांको भीतर जो स्पेस थिला एबे जदि तांको डाइलेक्ट्रिक फील हे जो देन ताले कैपेसिटेंस रे कोन चेंजेस हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटेंस इनिशियली केते थिला गोटे मिनिट टिके जदि आम इनिशियली देखिए कैपेसिटेंस होची केते थिला ना एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी दैट इज इक्वल टू केते ना 10 पिकोफारेड थिला जेहेतु ये ऑप्शन पिकोफारेड अच्छी तो मुझे किसी कन्वर्ट करनी सेमती रखी सो दिस इज जो 10 पिकोफारेड तो देन से कौन कौन नेक्स्ट कैपेसिटेंस चेंज जो है दैट इज सपोज C2 कौन है ना डिस्टेंस हाफ हो गला आउ ता भीतर आम कौन कले ना गोटे डाइलेक्ट्रिक इनसर्ट कले सो बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्लैब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आसला एप्सिलॉन नॉट इनटू ए रहा डिवाइडेड बाय डीटा कौन है ना D/2 हो गला तो ये देखिए कौन हो ना आम जानूँ कौन एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी वैल्यू हो 10 तो मुझे जब खाली सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी तार वैल्यू के पकाउची ना 10 ओके ये के वैल्यूटा देते 4 दे सो दिस इज 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी वैल्यू हो 10 पुट कले इंटू ये जो 1/2 थी ये मल्टीप्लाई हो सो दिस विल बी इंटू 2 तो यहाँ के 4 इंटू 2 8 सो दिस विल बी 80 पिकोफारेड बुझीगला ये क्वेश्चन ना खाली एमती बुले पचार पार डिस्टेंस एति कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एमती करके पचार पार देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि गोटे स्पेरिकल कैपेसिटर अच्छे इट हैज एन इनर स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एन आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर द आउटर स्फीयर इज अर्थ and the inner sphere is given a charge of 3.2 microcoulomb. The space between the concentric sphere it is filled with a liquid of the dielectric constant is 28. So the capacitance of the capacitor केते हो देखो spherical capacitor रे देजे कोन ना inner sphere रो radius टा होचे 10 cm आ outer sphere रो radius होचे 11 cm से कोचे जदि outer sphere को हमें अर्थ रे कनेक्ट कर देले आ inner sphere को हमें कोन गले 3.2 माइक्रोकूलम चार्ज देले तो ताहले ए जो concentric sphere जो दीटा रहिला so the concentric sphere it is filled with the liquid of the dielectric constant एठी होची केते ना dielectric constant होची 28 तो पचरची कैपेसिटेंस रे केते हो बुझेला क्वेश्चन होची एति सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रेडियस टा केते देची ना दिस इज जो 10 सेंटीमीटर देची और 10 into 10 power minus 2 मीटर ठीक अछि आउटर रेडियस एटा होची इनर रेडियस एति आउटर स्फीयर रो रेडियस होची केते ना 11 सेंटीमीटर तो 11 into 10 power minus 2 मीटर ओके देन चार्ज टा होची हमर केते ना 3.2 माइक्रोकूलम सो 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम ओके तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देछि केते ना 28 सो एप्सिलॉन आर इज गिवन 28 तो एबे हम कोन कैलकुलेट करा छै ना कैपेसिटेंस रे कैलकुलेट करा छै तो एठी समस्त मन रखो कोन ना कैपेसिटेंस होची कोन ना दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू आरआई आरओ divided by outer sphere radius minus the inner sphere radius ठीक अछि एति के होची फॉर्मूला सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सो यू नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होची के 9 into 10 power 9 सो इटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मु लिखबी 1/9 into 10 power 9 ठीक अछि इनटू एडी एप्सिलॉन आर वैल्यू केते देछि ना 28 देछि सो 28 into ri r रो वैल्यू एटी पुट करी सो ये केते हो ना मु जदी 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 4 एठी गोटे 10 पळेले एटी हम कोन मल्टीप्लाई करचोंदे ना सो मु एदिटा मल्टीप्लाई करे डायरेक्ट जदी लिखबी 11 into 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय आरो माइनस आर तो मु जदी एठी 10 पावर माइनस 2 कॉमन नै जबी 11 रु 10 होले 1 सो दिस विल बी 1 into 10 पावर माइनस 2 बुझियाला तो 10 पावर माइनस 2 एठी 10 पावर माइनस 3 सहित कटले तो ये के रहा 10 पावर माइनस 1 रहा तो ये जदि आम सिंपली कटाकटी करवा जहाँ भी 10 पावर 9 अच्छी सी ऊपर पड़े के 10 पावर माइनस 10 होगा सो 28 into 11 डिवाइडेड बाय 9
डिवाइडेड बाय 9 इंटू एटी है के 10 पावर -10 तो या जब आम कैलकुलेट करवा सो दिस इज बेसिकली 3.42 आसो इंटू 10 पावर -9 फारेड ठीक अच्छे आमर आंसर आसो तो यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर दैट सी इक्वल टू दिस मच 4π जो स्पेरिकल कैपेसिटर अच्छे गोटे आउटर स्फीयर एंड इनर स्फीयर देछि देन सिंपली 4π इंटू एप्सिलॉन आर आई आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर आई एंड यू हैव टू तुम देखो 4π हूँ के 1/9 इंटू 10 पावर 9 बिकज यू नो 1/4π हूँ 9 इंटू 10 पावर 9 सो आमर करेक्ट आंसर के 3.4 इंटू 10 पावर -9 फारेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये देख ये भी गोटे सहज क्वेश्चन है ये किसी नहीं गोटे मेटालिक स्फीयर अच्छे रेडियस आर ताकू चार्ज आम कले पोटेंशियल भी को देन चार्ज क्यूटा क्या प्रोपोर्शनल हो एटा सिंपल क्यू इक्वल टू कौन सी भी ओके तो कैपेसिटेंस हो कौन 4π आर दिस इज 4π आर हूँ रेडियस कैपिटल आर इंटू भी रहा तो ये से कहे कौन क्यू क्या प्रोपोर्शनल कर भी को तो प्रोपोर्शनल करुच्ची आर को भी प्रोपोर्शनल सो बोथ भी एंड आर इज द करेक्ट आंसर बुझेगा and the next question is given a cylindrical capacitor has the two coaxial cylinders of length 20 cm and radius is given 1.5 and 1.6 cm the outer cylinder is connected to the earth and the inner cylinder is given a charge of 4 microcoulomb सेठी जेमती spherical लो देइथिले एठी जेमती कहले को coaxial means co माने होछु कोन सेम गोटे एक्सिस अछि या पर एठी गोटे सिलिंडर अछि एंड दीटा अच्छे है टू कोआक्सियल सिलिंडर देखले एंड ता ऊपर सेटू आ गोटे भी सिलिंडर अच्छी सो दिस इज समहाउ लुक लाइक दिस मो अलग गोटे कलर रे करछि एंती जणा पड़िबो सो दिस इज अनदर सिलिंडर सपोज लाइक दिस तो आमर कौन अच्छे ना दीटा सिलिंडर यांकर कॉमन एक्सेस अच्छी ए भलिया अछि ठीक अछि गोटे रो रेडियस 1.5 आ गोटे रहउछि 1.6 से कहछि जदि आउटर सिलिंडर को आमे अर्थ को कनेक्ट कर देले अर्थ को जदि आमे कनेक्ट कर देले एंड इनर सिलिंडर इज गिवन ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकुलम तो ताले कैपेसिटेंस टा केते होबो आमे एटी नेग्लेक्ट एंड इफेक्ट को आमे नेग्लेक्ट करछ ना फटाफट जहाँ भी हमको बेसिकली कैपेसिटेंस टा कैलकुलेट करार अछि एति के बुझा पड़ला तो लेंथ केते देछि ना 20 सेंटीमीटर तो हमको जहाँ डाटा देछि मोडी फास्ट लिख दोछि लेंथ देथिला 20 सेंटीमीटर सो 20 into 10 power -2 so this will be 20 into 10 power -2 meter okay -2 10 power -2 okay radius टा गोटे होची 1.5 आ गोटे होची 1.6 so the radius गोटे होची inner radius होची 1.5 centimeter और 1.5 into 10 power -2 and outer radius टा मु देची केते ना 1.6 into 10 power -2 ठीक अछि दीटा का मु गिवन देची एंड चार्ज होची केते ना चार्ज देची केते ना 4 माइक्रोकुलम देखो एटी देची चार्ज टा होची केते 4 माइक्रोकुलम so if I'll put this value so this will be 4 into 10 power -6 coulomb एटा होची केते ना 4 into 10 power -6 coulomb एतिका मु देची नाउ कैपेसिटेंस टा मु कैलकुलेट करिया देची सो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एठी हमें सिलिंडर पे जेहेतु कैलकुलेट करछु नै दिस इज 2πε0 into L divided by log base E RO outer cylinder divided by the inner cylinder देखो ये सब बेसिक फॉर्मूला जोटा कि निजे मन रखियो नले आ कोन बाकी तो तुम सब पुट कर परिबो ना आ कुछ नाही एथरे सो एठी देखो जेते बेले एभळे आसीयो देखो एप्सिलॉन नॉट तो वैल्यू देनी तो ए जगह रे जस्ट इमेज कोन करबो ना निजर ब्रेन टिके लगेबो कोन आमे जानिछु कोन ना योर 4π एप्सिलॉन नॉट जो देछि तो 4π एप्सिलॉन नॉट होछु कोन 1/9 into 10 power 9 और जदी 1/4π एप्सिलॉन नॉट थिबो तो 9 into 10 power 9 तो देखो ये जेहतु 2π एप्सिलॉन नॉट अच्छी मुझे कौन करी ना गोटे 2 मल्टीप्लाई कर देबी गोटे 2 जब डिवाइड कर दूसरी सो ये केते गेला 4π एप्सिलॉन नॉट हो गला ठीक अच्छे एमती कर परियो तो ये केते गेला नले ये एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 8.852 एमती पकेया पड़ो पुन 2π रो वैल्यूटा मल्टीप्लाई करो तो बेसिकली आम कौन करबा ये डायरेक्टली 4π एप्सिलॉन नॉट हो गला या जगह मु 1/9 into 10 power 9 पुट कर देबी बुझला ये 2π एप्सिलॉन नॉट into 2 ता जगह मु एती पुट कर अगेन लेंथ हो केते ना 20 into 10 power -2 पुट कर देले डिवाइडेड बाय 2 into log RO by RI एटा तमरे केते 10 power -2 10 power -2 कटि गेले 1.6 डिवाइडेड बाय 1.5
एगेन ये डेसिमाल भी जब कटि जाता ना 16/15 मुझे लिखी सो दिस इज 16 डिवाइडेड बाय 15 ये लिखिदेले तो तापर या नॉर्मल तुम जमी कैलकुलेशन करिया कथा कर सो फाइनल आंसरटा मुझे कहीदे आमर फाइनल आंसर हो 1.7 इंटू 10⁻10 फाराड ठीक अच्छे एबे नॉर्मल कैलकुलेशन जहाँ भी निज कर ये जो लॉग रो वैल्यू जब न देछे ये एक्चुअली क्वेश्चन में जब पचार क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन दे देथिबो ठीक अच्छे तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिस इज टू पैरेलल कनेक्टिंग सॉरी गोटे मिनट देखिए टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट ऑफ एरिया देखिए 2.5 मीटर स्क्वायर इच आर प्लेस 6 mm apart and are both are earthed. A third plate identical with the first two is placed at a distance of 2 mm from one of the earth plate and it is given charge of 1 coulomb. से पचार पोटेंशियल ऑफ द सेंटर ऑफ द प्लेट रे केते अच्छा ता माने कोन ना हमरो दीटा पैरेलल प्लेट थिले एरिया थिला केते ना 2.5 मीटर स्क्वायर नाउ आमे आउ एमाने कोन थिले ना एंको भीतर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन थिला केते ना 6 mm तो थर्ड प्लेटा जो आम इंट्रोड्यूस कर सी कौन हो ना ये प्लेट रू 2 mm डिस्टेंस जेहेतु अच्छी तो ताने रिमेनिंग के 4 mm डिस्टेंस अच्छी बुझीगला तो सी पचार सेंटर जो प्लेट अच्छी दैट इज नंबर 2 प्लेट सॉरी तो सेठी आम कैलकुलेट कौन करवा जो प्लेट 2टा अच्छी ताप आम कौन कैलकुलेट करवा कि पोटेंशियलटा केते अच्छी ओके तो आम ये गोटे जिनस देखिए जदि प्लेट 1 आउ 2 ठीक अच्छे एमाने सपोज गोटे कैपेसिटर आउ 2 आउ 3 एमाने सपोज होचने आ गोटे कैपेसिटर तो आम कहते कौन ना ये आमर दीटा कैपेसिटर अच्छी तो आमको इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर अच्छी तो ताने सी इक्वल टू मत C1 + C2 करार अच्छे बेसिकली तो C1 मुझे कौन करी ना दिस वन सपोज ये दीटा आम कैलकुलेट कर सो फास्ट ऑफ ऑल आम धर लिखुन कौन हम एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D सपोज ए डिस्टेंसटा हूँ के आमर 2 ठीक अच्छे मुझे लिखिदेवी 1 और 2 भितर डिस्टेंसटा हूँ 2 प्लस C2 जगह कौन ना C2 हूँ आम 2 और 3 प्लेट तो 2 और 3 प्लेट मुझे धर लिखी दिस इज योर एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस तो ये डिस्टेंसटा के ना 4 सो दिस इज योर 4 तो ये दीटा को जब मुझे कैलकुलेट करी सो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन A टेकिंग कॉमन और एप्सिलॉन A बाय 2 धर भी मुझे कॉमन नहीं जी दिस इज एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय 2 कॉमन नहीं गली दिस विल बी 1 + 1/2 तो यहाँ के 3/2 और दिस इज इक्वल टू 3/4 एप्सिलॉन A डायरेक्टली मुझे लिखदेली तो कैपेसिटेंस आम कैलकुलेट करदे नाउ आमको कैलकुलेट कौन करार अच्छे ना यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द सेंट्रल प्लेट ओके तो सेंट्रल प्लेट पे पोटेंशियल लिखुचुनी दैट इज इक्वल टू C इक्वल टू कौन QV सो V इक्वल टू Q/C ठीक अच्छे C इक्वल टू कौन Q/V सो आम लिखिपर कौन V इक्वल टू Q/C नाउ दिस इज इक्वल टू Q रो वैल्यू आम जब पुट करदे सो Q टाक Q था आम C रो वैल्यू पुट करवा दिस इज 3/4 एप्सिलॉन A ओके और दिस इज इक्वल टू आई कैन राइट दिस एज 4Q डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन A एटी एप्सिलॉन वैल्यू के ना 8.85 इंटू 10⁻12 ये मत फास्ट कौन कौन दे देखिए चार्जटा के चार्जटा दे चार्ज दे आमको 1 कूलम सो इफ आई पुट हियर दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8.8 एप्सिलॉन वैल्यू मुझे पकाऊँ 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू ए रो वैल्यू एरियाटा आमर केते एरिया इज गिवन 2.5 मीटर स्क्वायर ये एरिया दे देछि ओके 2.5 मीटर स्क्वायर गिवन सो ये मुझे डायरेक्टली नहीं कि पुट करी अच्छा ये देख गोटे जिनस ये आम जो भैल्यूटा पुट कले ये 2 mm थी ना 2 mm डिस्टेंसटा 2 mm थी तो यहाँ 2 mm यहाँ हूँ 4 mm ठीक अच्छे ये जो आम कैपेसिटेंसटा 2 पकईचुन ये जहाँ बाहर mm बाहर तो तमें ये गोटे 10⁻³ थी इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर रे कन्वर्ट करने ये गोटे 10⁻³ रहा सो हियर ऑल्सो इंटू 10⁻³ गोटे मुझे रखी सो ये मुझे डिवाइड करी सो दिस इज ये 4 इंटू ये तले अच्छे के ना 10⁻³ सो ये मल्टीप्लाई कला ये गोटे 10⁻+3 हो गला सॉरी दिस इज योर 3/4 इंटू 10⁻³ थी सो दिस इज 4 इंटू 10⁻³ ओके तो ये मोर कौन रहा 4 इंटू 10⁻³ ये रहा इंटू ये एरियाटा आम के एरिया हूँ आम 2.5 मीटर स्क्वायर
इंटू 2.5 बुझेगा तो मुझे कौन करी ना 2 लिखिदी ना एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी थिला तो मु 2 लिखिदी बट एटा मिलीमीटर रे थिला तो मत ये सबतक एसआई रे अच्छी बोली मुझे कौन कर मिलीमीटर थिला सबतक मीटर रे कन्वर्ट करदेली तो ये इंटू खाली 10⁻³ सब डी जगह मल्टीप्लाई कर दी सो दैट ये क्यू बाय सी रे पुट कर तो सिंपली 10⁻³ जोटा मुझे छाड़ी से लिखिदी तो यहाँ को जो तुम नॉर्मल कैलकुलेशन कर तो ये भैल्यूटा आसो के दिस विल बी 6 × 10⁻7 वोल्ट सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए पैरेलल प्लेट air capacitor it is charged to a potential difference V volt. After disconnecting the charging battery, the distance between the plate of the capacitor is increased using an insulating handle. As a result, potential difference से कुछ potential difference between the plate कौन होगा तो जदि आम पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर अच्छी ताको आम चार्ज कले गोटे पोटेंशियल डिफरेंस देले केते V वोल्ट तो जदि ताको आम डिस्कनेक्ट कर चार्जिंग बैटेरी तो ये जो डिस्टेंस अच्छी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ये कौन होची ना इनक्रीज हो जाऊँ केमती इनक्रीज कर इन्सुलेटिंग हैंडल लगे ताको इनक्रीज कर तो सी कौन बिकज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस कौन ना इट विल आल्सो इंक्रीजेस तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेटेड द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑन चार्ज पोटेंशियल कैपेसिटेंस रेस्पेक्टिवली आर से कौन जदि गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आम चार्ज कले देन चार्ज करदे देन ताको आइसोलेट कर रखदे अलग करदे से कौन ताले प्लेट सेपरेशनटा कौन हम प्लेट सेपरेशन किसी हेनी प्लेट सेपरेशनटा कन्स्टांट हो प्लेट सेपरेशनटा किस तो चेंज हेन ना से कौन द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑन द चार्ज पोटेंशियल कौन हम अच्छा पोटेंशियल आमर कौन इनक्रीज कर कैपेसिटेंसटा कौन हम ना कैपेसिटेंस विल डिक्रीजेस जेहेतु आमर कौन सी इक्वल टू क्यू बाय वी तो कैपेसिटेंसटा आम कौन कह मुझे कहि आम पोटेंशियल इनक्रीज कर ओबियसली कैपेसिटेंसटा डिक्रीज कर सो ये करेक्ट आंसर हम कौटा ना डी नेक्स्ट देखिए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटी सी एंड इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज स्लोली रिमूव्ड फ्रॉम बिटवीन द प्लेट एंड देन रीइंसर्टेड देन पचारे नेट वर्क डन by the system in this process the net work done केते क्वेश्चन दउछ कोन ना गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अछि तर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होछि के कैपेसिटेंस होछि सी कोछि कोन ना जदि एटा को हमें चार्ज कले पोटेंशियल V पर्यंत द डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स देन आमे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ता थिला देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ता को हमें स्लोली रिमूव कर देले देन बिटवीन द प्लेट रिमूव कर देले पुणी अगेन ताको इंसर्ट करेले ओके से कौन वर्डनटा के तो वर्डन इज 0 आम रिमूव करें पुणी कौन कले ना इंसर्ट करदे सो द नेट वर्डन इज 0 द नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ तो गोटे कथा देखो ना सी आम कौन जानचु ना के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी तो तामाने कौन सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए तो तामाने जदि पैरेलल कैपेसिटी इंक्रीज कले एरियाटा कौन कर इंक्रीज कर ठीक अच्छे तो एरिया ऑफ द प्लेट कौन हम ना इंक्रीज कर तो ये कौन केटा कह डिक्रीज तो करवा ना इंक्रीज करिया था सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो मीडियम केते देछि ना 3 माइक्रोफैराड देछि से कह विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट द कैपेसिटेंस केते जाउछि ना 15 माइक्रोफैराड हो जाउछि यदि परमिटिविटी केते तो गोटे कथा जानो देखो सीटा होछि केते ना एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी ठीक अच्छे जदि आम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक गोटे इंसर्ट कर सो दिस विल बी के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी से पचारे कौन ना परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केटा पचारे तो जदि एटा धर सी प्राइम ओके धर मु सी प्राइम बाय सी करी तो ताମାନେ एटा हेबो के देखे एप्सिलॉन नॉट ए डी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी कैंसिल हो गले केते रहबो के तो ये के रो वैल्यू पचारे तो ये सी प्राइमटा होचे के 15 ये होचे 3 तो 15 बाय 3 होला के 5 ये माइक्रोफैराड थिला तो ये देख मुझे कैलकुलेट कर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फर्स्ट तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करदे फर्स्ट देन आम कौन परमिटिविटी कैलकुलेट करदे तो ये मुझे कैलकुलेट करी के विल बी इक्वल टू सी प्राइमटा के कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेले तापर के 15 हो सो दिस इज 15 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय दिस इज योर 3 माइक्रोफैराड तो कटिगला सो यहाँ के ना 5 बुझीगला के रो वैल्यू है के 5 तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू के
ठीक अच्छे एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के तुमको कौन पचार ना आमको मीडियम पचार तो आम एप्सिलॉन नॉट एयर पे आम केते जानछन सो दिस इज योर मुझे जब पुट करी सो के विल बी इक्वल टू फॉर द ये मु के वैल्यू मत 5 मिली सो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के सो दिस एप्सिलॉन वैल्यू इज योर 8.85 इंटू 10 पावर -12 अगेन के वैल्यू हो के वैल्यू हो 5 सो इंटू 5 तो ये मुझे मल्टीप्लाई करदेली यहाँ के ना 0.44 इंटू 10 पावर -10 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2 ओके सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर किसी नहीं तुम परमिटिविटी जेहेतु पचार सिंपली देखो जो डाइलेक्ट्रिक आम इनसर्ट करले बाहर तो से डाइलेक्ट्रिक जो इनसर्ट करूँ दैट इज योर के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी जो डाइलेक्ट्रिक नहीं सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट हैज टू स्क्वायर प्लेट्स with equal and opposite charges. The surface charge density on the plates plus sigma and minus sigma respectively. So in the region between the plates the magnitude of the electric field केते हो surface charge density देछि गोटे प्लेट रहउछि plus sigma आ गोटे प्लेट रहउछि surface charge density होछि minus sigma एतिके देछि दीटा स्क्वायर प्लेट अछि बोली कहिछि तो एठी हमें जदि नेट फील्ड टा कैलकुलेट करिए magnitude of the electric field between the plate so this will be E equal to केते हो ना गोटे होछि sigma by 2 epsilon naught plus sigma जो अच्छे so this is for the electric field के sigma by 2 epsilon naught minus for this one this will be minus sigma divided by 2 epsilon naught so it minus minus plus है गला that will be 2 sigma by 2 epsilon naught so this will be simply sigma by epsilon naught ठीक है so this is our correct answer sigma by epsilon naught next question देखिए a parallel plate capacitor having area A and separated by a distance D is filled by a copper plate of thickness B से कौन न्यू कैपेसिटी केते हबो तो सी जदि आमे सी टा कहउछनी केते आमे कैपेसिटेंस टा थिला केते ना सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी तो जदि आमे गोटे कॉपर प्लेट इंसर्ट करछनी तो सिंपली एटा कोन हबो ना ता थिकनेस दे दीची केते बी देची तो ठीक अछि तो एठी हमर कोन हबो ना धर सी प्राइम मु लिखुची सो दिस सी प्राइम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस बी ओके सो हमर आंसर कोठा हबो ना दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर मैंने ये कौन छोट छोट क्वेश्चन कि मैंने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब ही परीक्षा आसे जोटा स्किप करके जीव सेटा ही परीक्षा आसी जाइए ओके सो बी केयरफुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ तुम जो भावुथ खाली कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर पड़ीज बोली सेटा पूरा रॉन्ग कॉन्सेप्ट सेमती किसी हुए ठीक अच्छे परीक्षा क्वेश्चन जो बन दैट डिपेंड्स ऑन तांकर थिंकिंग कौन देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज मेड बाय प्लेसिंग n equally spaced plate connected alternatively. If the capacitance between any two adjacent plate is C, then the resultant capacitance केते देखो जदि n equally spaced plate अच्छी ठीक अच्छी तो ता माने केतरे कैपेसिटर लगियो देखो एठी कोन प्लेट अच्छी 1 2 3 4 5 तो एठी जदि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करे ए दीटा को पई गोटे ए दीटा पई गोटे ए दीटा पई गोटे एंड दिस ए दीटा प्लेट पई गोटे तो तामा टोटल केते 1 2 3 4 प्लेट केतेटा 5टा प्लेट बुझुस तो दीटा प्लेट को नहीं कि गोटे कैपेसिटर ना सो 1 2 3 4 टोटल प्लेट 5टा तो जदि मोर n नंबर ऑफ इक्वली स्पेस प्लेट अच्छी तो कैपेसिटर केतेटा बनिवो ना n-1 कैपेसिटर बनिवो सॉरी n-1 कैपेसिटर बनले तो समस्त कैपेसिटी होची केते c तो c इक्विवेलेंट केते बा ना n-1 into c वेरी सिंपल बुझला सो दिस विल बी n-1 into c नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अच्छी इट इज कनेक्टेड टू अक्रॉस 2 वोल्ट बैटरी एंड चार्ज मुझे जल्दी करुचे मुझे चाहूँगी कि यहाँ सारे तथा मत बोधे 2-3 दिन लगे आ पूरा कोर्स हो सारे स्टिल मु ट्राए कर मैक्सिमम हो पार जदि मु स्पीड रे जाऊँ देन टी एडजस्ट करदे देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 2 वोल्ट बैटरी एंड चार्ज द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड एंड ए ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स which of the following pairs of quantities decreases इसी को दीटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अच्छी ताको आम कौन कर ना 2 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर चार्ज करदे ठीक अच्छे द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड एंड ए ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट तो बैटरीटा को डिस्कनेक्ट करके आम कौन कर ना ता भीतर गोटे ग्लास स्लैब इंसर्ट करदे सी कहे कौ क्वांटिटीटा एवं डिक्रिज कर तो जदि जिते आम बैटरीटा को डिस्कनेक्ट कर तो मैंने कौन चार्जटा तुम कन्स्टांट अच्छी किंतु जो ग्लास स्लैबटा को आम इंट्रोड्यूस करों तो कैपेसिटी कौन ओबियसली इनक्रीज कर
यदि कैपेसिटेंस इंक्रीज करियो तो माने पोटेंशियल डिफरेंसटा एंड नागर एनर्जी स्टोर एटा कोन होबो ना डिक्रीज कर जो। ओके सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। मु सब चाहूँ कौन ना जिते मैक्सिमम वीडियो अपलोड करी कि जेहेतु मोर एग्जाम ड्यूटी भी सब रही जाऊँगी तो मत टाइम होनी करने फिर भी मु मोर बेस्ट दूसरी जमी क्या किसी असुविधा न हो जो मैंने भी जी अल्प जड़े भी देखो दैट इज एनफ फॉर मी ठीक अच्छे जी भी देखी जाऊँ एटलिस्ट परीक्षा भल रिजल्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखो ये कौन देछि कि कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट and the capacitor is connected to the DC source. Battery is now disconnected and then dielectric is removed. Then कौन होबो? तो फास्ट कथा कौन ना जितने कैपेसिटर टा DC को कनेक्ट होगी अच्छी तो तामें DC को कनेक्ट होगी रहा माने चार्ज हो गला ठीक अच्छे कैपेसिटर को कनेक्ट होगी अच्छे माने चार्ज हो गला तो नाउ जो बैटेरीटा डिस्कनेक्ट हो गला तो एबे कौन आउ चार्ज किसी फ्लो करबेनी सो रिमूविंग द डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंसटा कौन होबो ना डिक्रीज करिगला बुझिला तो एनर्जी जी स्टोर एनर्जी के स्टोर हम दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c सो ये एबे कौन हम ना कैपेसिटेंस डिक्रीज कले तो आमर कौन हम एनर्जी इनक्रीज कले ए पोटेंशियल कौन ना पोटेंशियल इक्वल टू कौन क्यू बाय सी ठीक अच्छे तो जेहेतु आ किसी चार्ज फ्लो होनी किंतु कैपेसिटेंसटा कौन हो कैपेसिटेंसटा जेहेतु आमर डिक्रीज कर तो अगेन पोटेंशियल कौन हम ना इनक्रीज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड हो वी बाय डी तो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजेस बुझे तो आम करेक्ट आंसर कौन होगा ना इलेक्ट्रिक फील्डटा इनक्रीज कर तो मुझे फर्मुला गुड़ाक ये लिखिदेली क्वेश्चन जब या बेस्ट पड़ा तो निजे करें आ मुझे क्यूर भैल्यू ये कैपेसिटेंस ये तार एनर्जी के स्टोर है ये सब छोट छोट क्वेश्चन करोनी कहीं जब एत सारा करेंगे जमा टाइम हेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के has the same area A as the plate of the parallel plate capacitor and has the thickness 3/4 D. D होची separation of the plate. से कुछ the change in capacitance when the slab is inserted between the plate. से कुछ कौन ना गोटे डाइलेक्ट्रिक गोटे स्लैब ऑफ मेटल डाइलेक्ट्रिक दीटा कैपेसिटर अच्छे गोटे कैपेसिटर अच्छे दीटा प्लेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या भितर जब गोटे डाइलेक्ट्रिक अच्छे तार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छे ना केते के तार एरिया सेम एज दैट ऑफ द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गोटे स्लैब गोटे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अच्छे एंड जदि आम गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नौ यार भी एरिया सेम अच्छे और तार थिकनेस अच्छे केते ना 3/4 डी तो एबे हो कौन ना डीटा हूँ सेपरेशन बिटवीन दिस प्लेट से कहे द चेंज इन द कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट तो ये केते हो ना थिकनेसटा हूँ केते देछि स्लैब रो थिकनेस हूँ 3/4 ऑफ द डी ठीक अच्छे तो डीटा हूँ जो टोटाल थिकनेस एटा कौन जदि स्लैब रो थिकनेसटा कम थी देन जाकि कौन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भितर आमे इंसर्ट करि परिबे ओके देन द नेक्स्ट थिंग इज आमे जदि कैपेसिटेंसटा कैलकुलेट करछने सो कैपेसिटेंसटा हो केते ना एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपोर्टेंट d माइनस टी होल इनटू 1 माइनस 1 बाय के ओके एटा मन रखिबो सो एठी आमे दोजु कोन ना थिकनेसटा जो थिला थिकनेसटा केते छै ना 3/4 ऑफ द d हेछि so this will be d minus 3/4 of the d whole into 1 minus 1 by k बुझेला तो एठी जदि मु आकु सॉल्व करी सो दिस विल बी एटा कोन एप्सिलॉन नॉट ए देछि ये d by 4 एटा केते जो d टा हमर एटा हबो केते ना ए दीटा पार्ट जदि d minus 3/4 of d so this will be equal to एप्सिलॉन नॉट a divided by एटा केते गेला d by 4 हे गेला माइनस माइनस प्लस हे गेला 3/4 of d by k एती रहला तो ये टेकिंग कॉमन दिस इज योर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी जदि मु कॉमन नहीं गली सो दिस ये माने देखो ये जो पार्टा थिला ये पार्टा थिला मुझे कौन डी बाय 4 जदि कॉमन नहीं जी कते रहिबो 1 प्लस 3 बाय के 1 प्लस 3 बाय के रहला तो ठीक अच्छे मो से जस्ट पार्टा ये तो डी रहला ये जो पार्टा थिला डी रहला तो ऊपर पड़ेला केते 4 ये के नहीं जाउची डिवाइडेड बाय या आम सॉल्व करते के के प्लस 3 डिवाइडेड बाय के था सो दिस विल बी 4k डिवाइडेड बाय के प्लस 3 सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर निजे खाते करें किसी एमती ना कष्ट सो आम करेक्ट आंसर के ना दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी 4k डिवाइडेड बाय के प्लस 3 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरी ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट जो देती देखो सी देती 4टा सर्किट सॉरी 4टा कैपेसिटर लगी C1 C2 C3 C4
देन से कौच केते ना चार्टा कैपेसिटर लगी 20 माइक्रोफारेड कैपेसिटर सब तो कहते आमर केते ना 20 माइक्रोफारेड आउटी पोटेंशियल डिफरेंस देछि केते ना 600 वोल्ट रो पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन से कौच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केते हम तो फास्ट ऑफ ऑल एठी जदि हमें देखिए आम जो C1 C2 C3 अच्छी ये तीन टाक आमर कौन अच्छी ना सीरीज रे लगी ठीक अच्छे सीरीज रे लगे ना मुझे पार्टा को जब ओपन करी देख केमती जान सीरीज रे लगी गोटे सिंपल आइडिया देख पोटेंशियल ये धर दिखाई ठीक अच्छे तो ये दिस वन इज अ पॉइंट एंड दिस वन इज अ पॉइंट तो ये जो नोटटा रहा यही पार्ट रे ही गोटे खाली ये पार्टा को जब मुझे करी C1 दिस वन इज C2 दिस वन इज C3 एमती लगी देन ए पॉइंट रू एगेन ये जो पॉइंटा रही सो दिस पॉइंट रू आमर कौन ना गोटे कैपेसिटर लगी दैट इज योर C4 ठीक अच्छे ये आम पोटेंशियल देते दिस इज C1 C2 C3 एंड बाकी दिस वन इज योर C4 तो जेहेतु यहाँ सीरीज रे लगी सीरीज रे लगे आम कौन करते ना कैपेसिटर गुड़ा ऐड करते रेसिप्रोकाली सो दिस विल बी मुझे 1/CS करुचे दैट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 रेसिप्रोकाली आम ऐड कर 1/C3 एमती करदे सो सबुतक कैपेसिटेंसटा केते अच्छे ना 20 माइक्रोफारेड देछि सो दिस विल बी 1/20 1/20 1/20 केते 3/20 एटा कौन हम ना माइक्रोफारेड ओके दिस इज माइक्रोफारेड ये जो बैकग्राउंड नॉइज हो जस्ट ट्राई टू इग्नोर दैट आ कुछ कर देखो सो CS विल बी इक्वल टू केते ना 20/3 माइक्रोफारेड ठीक अच्छे ये रेसिप्रोकाल नहीं 1/CS सो टेकिंग द रेसिप्रोकाल अगेन देन दिस विल बी 20/3 माइक्रोफारेड ठीक है यहाँ हम कदे ना 1 माइक्रोफारेड एक्चुअली है यूनिटा सो दिस विल बी CS विल बी इक्वल टू 20/3 माइक्रोफारेड नाउ एबे ये कौन है ना ये जो सीरीजटा बाहर गले ये C4 टा कौन ये C1 C2 C3 बदल में मुझे गोटे सिंगल कैपेसिटर लगे दी थे ये C1 C2 C3 बदल में अभी लगे कौन ना मु गोटे कैपेसिटर जब CS नहीं जाऊँ केवल ब्लैक वन दैट इज 20/3 माइक्रोफारेड देन दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट तीन कैपेसिटर बदल में गोटे कैपेसिटर लगे सीरीज कनेक्शन माने होची से ठीक अच्छे माने ये आम जो तीन टाक बदल जो गोटाए कैपेसिटर लगुन सो दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नाउ आम ये कौन कौन ना C4 जो लगे सो नाउ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन धर लिखुची CP सो वी कैन राइट द इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन सो दैट इज इक्वल टू CS प्लस योर C4 तो ये सीरीज के ना 20/3 बट C4 आम सब तो कैपेसिटेंस के 20 तो ये 3 2 मल्टीप्लाई 60 60 2 80 सो दिस विल बी 80 60 20 80 डिवाइडेड बाय 3 सो 80/3 है 3 2 6 6.67 सो जस्ट नियर अबाउट दिस 26.6 आसो आंसर दिस इज योर 20 yes दिस वन इज योर करेक्ट आंसर 26.67 माइक्रो ठीक अच्छे खाली तुम जाना दरकार कौन ना सब मन रख सीरीज रे थिले कैपेसिटेंस 1/CS इक्वल टू 1/C1 जितेटा था 1/C1 1/C2 1/C3 सो रेजिस्टर जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस केस रे कौन रेजिस्टेंस सीरीज रे थिले R1 प्लस R2 प्लस R3 बट कैपेसिटेंस केस रे जस्ट यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर जोटा जस्ट गला से क्वेश्चन है से कौन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 एंड C4 ठीक अच्छे चार्जटा केते हम पचार तो जो चार्ज पचार C1 C2 C3 रे तो जेहेतु से मैंने सीरीज रे अच्छा C1 C2 C3 दे ऑल आर इन सीरीज तो समस्त चार्ज केते हम ना Q रही ठीक अच्छे तो बाकी रहा कौन ना C4 कथा रहा तो C4 सपोज द चार्ज हूँ Q प्राइम सो नाउ आम लिखिपर कौन सी आम पचार कौन चार्ज के आम पोटेंशियल देते ना 600 वोल्ट आम पोटेंशियल देचु फ्रॉम दिस डायग्राम तो मु लिखिपरि आम कौन जानूँ Q/C इक्वल टू आमर कौन V C इक्वल टू Q/V और Q/C इक्वल टू V तो मुझे ये फॉर्मूला को यूज करी दिस इज योर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इन द कैपेसिटर केस रे ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला आम कौन C इक्वल टू Q/V लिखिए जहाँ मु Q/C इक्वल टू V लिखिपरि ना तो ये देख तो आमर कौन हो ना फास्ट कथा तीन टाक कौन सीरीज रे लगी मुझे कौन लिखी ना Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 तापाई भी पोटेंशियल लगे हम ना 600 वोल्ट अच्छी ठीक अच्छे या 600 वोल्ट अच्छी माने बुझीपार तो ये सीरीज एटी पोटेंशियल ड्रॉप जी हो C4 भी सेम अच्छी सो तुम्हें जहाँ भी नहीं पार सो दिस इज मुझे कैलकुलेट करी दैट इम्प्लाइज टेकिंग Q कॉमन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ताने के CS अच्छा मुझे तो इरेज कर देछि तो जदि तुम देखीदेव तुम नोट्स रे थिबो
जदि तुम नोट बनाऊच तो आम जो ना टे प्रीवियस मारिक देखीद आम जो सीएस कैपेसिटेंस आम कैलकुलेट करते तो सीएस वैल्यूटा आम केते करते तो दैट सीएस वैल्यू होची केते थिला ना 20/3 माइक्रोफारेड कहीं मन अच्छे तो 1/20 1/20 1/20 तो 3/20 जस्ट रेसिप्रोकल दैट इज 20/3 माइक्रोफारेड बाहर थिला। तो एठी आम जोड़ा करूँ दिस इज योर नथिंग बट मैं लिखी दूसरी डायरेक्ट दिस इज नथिंग बट योर क्यू बाय सी एस इक्वल टू 600 वोल्ट। तो क्यू बाय सी एस मैंने दैट इम्प्लाइज क्यू विल बी इक्वल टू आई कैन राइट 600 इंटू सी एस और डायरेक्टली इफ आई पुट द वैल्यू दैट इज 20/3 डायरेक्टली पुट करदे। सो यहाँ कौन माइक्रोफारेड रे थिला कौनटा कैपेसिटेंसटा आमर माइक्रोफारेड रे थिला। तो ये मुझे कैंसल कर 3 2 जा 6 0 दैट विल बी 400 ओके यहाँ मिलला आमर केते सॉरी 4000 इटा 4000 बट यहाँ कौन माइक्रोफारेड अच्छे तो लेट मी मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 तो यहाँ कौन है ना कूलम हो गला तो ये 3टा शून ये 3टा 0 कटिगला 10⁻⁻3 सो दिस विल बी 4 इंटू 10⁻⁻3 है बुझीगला। एगेन मुझे कौन कौच या C4 पचारि C4 के चार्ज के देख C4 भी मुझे ये बुझीगला तो ये आम जमी 3टा को लगे बाहर कले के 4 इंटू यहाँ है 4 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। तो सिमिलरली मुझे कैपेसिटर C4 कैलकुलेट कर फ्रॉम दिस डायग्राम दिस इज ऑल्सो कौन Q बाय C इक्वल टू V मुझे लिखी कौन Q बाय C4 दैट इज इक्वल टू 600 वोल्टेज ड्रॉपटा ये सो दैट इम्प्लाइज Q विल बी इक्वल टू C4 टा के 20 सब तो 20 सो दिस विल बी 600 इंटू 20 माइक्रोकूलम थिला सॉरी माइक्रोफारेड थिला सो दिस विल बी 20 इंटू 10⁻⁻6 सो दैट विल बी 2 6 जा 12 ये 3टा शून ये कटिगले 12 इंटू 10⁻⁻3 तो ताने C4 पाखे 12 इंटू 10⁻⁻3 एंड आमर टोटल सीरीज जो कॉम्बिनेशन थिला तो ता पाखे के ना 4 इंटू 10⁻⁻3 सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर बुझीगला। ये भाया छोट छोट क्वेश्चन टिके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जस्ट ट्राई टू जदि बुझी नौ आउ थे टिके बैक करके देखिदेव। देन देखिए the number of ways one can arrange 3 identical capacitance to obtain distant effective capacitance तो आमको केते दरकार ना 4टा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे देछि एटा भलो क्वेश्चनटा टिके डिफिकल्ट नुह कहे गले भी स्टिल टिके भलो लेवल क्वेश्चन देछि 3टा कैपेसिटर अछि 3टार कैपेसिटेंस केते अछि ना 4 माइक्रोफैराड अछि से कुछ कनेक्टेड इन सच ए वे दैट तार इफेक्टिव कैपेसिटेंस टा केते माने 6 माइक्रोफैराड हो। तो फास्ट कथा कौन माने ताको आमे केमिति कर कनेक्ट करबा केतेटा सीरीज रे केतेटा पैरेलल कनेक्ट करिया सो दैट केते हो ना 6 माइक्रोफैराड हो। तो तामे कोन तमे देखो इधर कोन सीरीज रे कनेक्ट करबा ना पैरेलल जदि मु 3टा को आमे सब 3टा कैपेसिटर अछि आ समस्त कोन कैपेसिटी होची 4 ठीक अछि 4 अछि माइक्रोफैराड कथा छाडी दियो हला 4 अछि जदि मु 3टा को पैरेलल लगली 4 4 4 केते हला 12 तो 12 तो होनी 6 दरकार। अच्छा जदि मुझे खाली सीरीज रे करी तो तमें के 1/4 1/4 1/4 के 3/4 हो और ताको माने 1/CS टा हो 3/4 तो CS टा के देव 4/3 तो सेटा तो आमर हबनी। नेक्स्ट आम कौन करें ना सपोज मु कौन कौचे ना 2टा को सीरीज रे लगेदेली माने बुझी पार्छ मु कौचे को टाइप रे तुम क्वेश्चन को को भाया हैंडल करि परियो 2टा को सीरीज रे गोटे को पैरेलली लगेदेली 2टा को सीरीज रे माने ये 4 ऑल्सो दिस वन इज 4 तो जिते 2टा को 4 4 सीरीज रे तो 1/4 1/4 के 2/4 2/4 माने के 1/2 तो ये CS टा के ना 2 तार रेसिप्रोकल ना बुझी पार्छ तो ये 1/CS टा हो दिस मच सीरीज रे 1/4 1/4 2/4 2/4 माने के 1/2 CS टा है के 2 तो ये 2टा बदल में मुझे लगे 2 तो गोटे 2 आ गोटे 4 2टा को पैरेलल लगे के 2 रे 4 मिसेले 6 तो ता माने कौन आम 2टा को सीरीज रे कनेक्ट करबा एंड गोटे को जब पैरेलली कमेंट करदे सॉरी कनेक्ट करदे सो आम इफेक्टिव केते मिलबा ना इफेक्टिव कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड बुझियला। देखो जेटा सहज क्वेश्चन माने तुम टिके दिमाग चलियो। देखो नेक्स्ट देछि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड 250 वोल्ट यूज्ड टू मेक ए कंपोजिट कैपेसिटर ऑफ 16 माइक्रोफैराड एंड 1000 वोल्ट आर। सो मिनिमम नंबर ऑफ आम जदि कहबा कैपेसिटर इन ईच रो केते ये 1000 डिवाइडेड बाय 250 वोल्ट जदि करी 1000 बाय 25 रे 4 मल्टीप्लाई कले 100 सो दिस विल बी के देना 4 मिनिमम 4टा कैपेसिटर दरकार ईच रो रे
तो ये चार्टा कैपेसिटर को आम कौन करवा ना सीरीज रे धर कनेक्ट कर दौरान सीरीज रे कनेक्ट कले सपोज देयर आर m such rows. So if there are m such rows then the total capacity केते ना m into 2 suppose that is equal to केते ना 16 और आम ये लिख पारे m into 2 टा 16 हेले m हम केते ना 16/2 that is equal to केते ना 8. तो पचार कौन मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर केते सो दिस विल बी 4 into 8 तो केते ना 32. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दीटा identical capacitor अच्छे they are joined in parallel. Okay, they are charged to a potential V separated and then connected in series. The positive plate of one is connected to the negative of the other, which of the following is true? The charge on the free plated connected together are destroyed or energy stored in the system increases और potential टा हो 2 volt और potential टा constant रहिबो. तो फर्स्ट कथा कौन जो पोटेंशियल कथा आसला जो दीटा कैपेसिटर चार्ज होचन टू द सेम पोटेंशियल सीरीज रे कनेक्ट होचन देन पोटेंशियल डिफरेंस एटा मन रख जदि सीरीज रे अछि तर पोटेंशियल पई आमे जदि आम पोटेंशियल डिफरेंस लगुचन पोटेंशियल डिफरेंस कोन हो ना ऐड हो जो सो एटी v अछि दैट विल बी केते हो ना 2 वोल्ट हो जो. सो हमर करेक्ट आंसर कोन ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट हबो केते ना 2 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देछि द चार्ज ऑन द 3 माइक्रोफारेड कैपेसिटर सोन इन द फिगर इज. तो सी पचार या क्रॉस रे केते चार्ज स्टोर हो एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन ना फास्ट जमी जस्ट आ गोटे पूर्व टी जस्ट पूर्व करैली आम जो सी इक्विवेलेंट बाहर कर तीन टाक कौन पूरा देखा कि क्लीयरली एटा कौन आम सीरीज रे अच्छे बोल तो जना पड़ी ना. सो मुझे 1/CS कैलकुलेट कर दैट इज इक्वल टू के 1/2 + 1/3 + 1/6 ठीक अच्छे. तो या जब एलसीएम नेबी के 6 एटी 2 रे हरले के 3 into 1 3 प्लस एटी 2 + 1 मिसे आसुथिबो एटा म कहूनी फ्रैक्शन आ कोन कहबी 6/6 टा हले के 1 और एटी सिंपली CS टा के देला एटा 1/CS टा एति की. सो CS टा तार रेसिप्रोकल नै गेला एटा केते गेला 1 हे गेला एति सरला. नेक्स्ट देखो 1 माने कोन एटा माइक्रोफैराड बारला एटा माइक्रोफैराड रे अछि यूनिट मन रख दो माइक्रोफैराड रे अछि ना. देखो से को चार्ज एबे कोन चार्ज टा जेतु सीरीज रे लागि छी तो समस्त कौन चार्जटा सेम Q इक्वल टू कौन CV C इक्वल टू Q/V माने Q इक्वल टू CV. तो ये CV माने CS into V. तो CS टा हमर केते 1 एटी वोल्ट केते ना 10 वोल्ट. सो 1 into 10 एटी CS टा कौन माइक्रोफैराड रे थिला तो एबे कौन माइक्रो कूलम रे बाहर. सो दिस विल बी 10 माइक्रो कूलम. आ 3 माइक्रोफैराड रे अक्रॉस रे से 10 या अक्रॉस से भी से 10 या अक्रॉस से भी से 10 आमे सेटा जो कैलकुलेट करले कौन सेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैलकुलेट करले. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जेतरा हमें कैलकुलेट करिया माने धरो एठी लागि था ना एठी धरो आगोटे कैपेसिटर थांता या पई अलगा हबो ए समस्त में अलगा हबो बुझौ छी. तो सेति पे कैपेसिटर जदि हमर सीरीज रे अछनी तो सीरीज रे थिला बेले हमर कोन हो ना समस्त को अक्रॉस रे चार्ज टा सेम रहे. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 700 पिकोफैराड इट इज charged by 100 volt battery. Electrostatic energy पचाची. तो ये बहुत सिंपल U इक्वल टू कौन ना 1/2 CV स्क्वेयर वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू कैपेसिटेंस केते ना 700 पिकोफैराड. पिको माने 10⁻⁻12 ठीक अच्छे इंटू V हो केते ना 100 वोल्ट. तो दिस विल बी इंटू 100 स्क्वेयर और 100 into 100. तो ये कौन ये दीटा सुन ये दीटा सुन 4टा सुन ये दीटा सुन 6टा सुन कटिगला ये 10⁻⁻6 रहा. ओके ये केते अच्छे तो मैंने 7/2 माने केते 3.5 into 10⁻⁻6 सॉरी 3.5 into 10⁻⁻6 ये हूँ आम आंसर ठीक अच्छे. देखिए हमार आंसर यस दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टा करूनी नेक्स्ट तो सेम अच्छे 89 टा देखो देखिए गोटे कैपेसिटर ए कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू पोटेंशियल अच्छा ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस टा हो 200 वोल्ट जिते 0.1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड इन इट चार्ज देखिए केते ना Q देखिए हमको 0.1 कूलम से कहे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय इट व्हेन इट डिस्चार्ज इट. तो ये एनर्जी स्टोर केते हला पचारछि तो U टा पचारछि. तो देखो तुम ये जगह भाव कौन मुझे तुमको फर्मुलाटा भी जस्ट कौन कहली U टा हूँ हाफ CV स्क्वेयर कहीकि आसली U कौन कहली हाफ CV स्क्वेयर जस्ट हाँ दिस इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वेयर. एटी तो आमको कौन V देछि Q देछि
तो ताने आई हैव टू रिप्लेस दिस सी रो भैल्यूटा मत रिप्लेस कर तो सीटा आम कौन जानूँ क्यू बाई भि देखो गोटे फर्मुला मन रखिले ही एनफ तो ये जब सी जगह क्यू बाई भि पुट कर सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू बाई भि इंटू भि स्क्वेयर तो गोटे भि कटिगला सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू इंटू भि ठीक अच्छे हाफ सी भि स्क्वेयर मन रख ना हाफ क्यू भि मन रख ये क्यू रो भैल्यू भि रो भैल्यू पकईदेव 1/2 सहित मल्टीप्लाई कर यू विल गेट द आंसर बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दीटा आइडेंटिकल कैपेसिटर अच्छी तांकर कैपेसिटेंस सेम अच्छी दैट इज सी कहूँ वन ऑफ देम इज चार्ज टू द पोटेंशियल V1 and the other is charged to the V2. The negative end of the capacitor are connected together when the positive ends are also connected. से कहूँ positive end of the सब the capacitor को गोटे कनेक्ट अच्छी and negative सब capacitor गोटे end रे कनेक्ट अच्छी से कहूँ then the decrease in the energy of the combined system तो ताले एठी हमरो केते हो तो इनिशियली ठीक अछि इनिशियली जेतेबेले थिला तो एनर्जीटा हमर केते थिला 1/2 CV1² प्लस 1/2 दीटार पोटेंशियल अलग अलग थिला CV2 स्क्वायर और ताको हमें कौन 1/2 सी कॉमन नहीं गले V1² प्लस V2² ठीक अच्छे ओके देन नेक्स्ट जो दीटा को आम कौन कले ना पैरेलली कनेक्ट कर दूचे ना पॉजिटिव एंड को गोटे जगह नेगेटिव एंड को गोटे जगह जब आम कॉमनली कनेक्ट कर से जगह पोटेंशियल केते हो ना CV1 प्लस CV2 डिवाइडेड बाय C प्लस C कैपेसिटेंस सब सेम तो C रे C मिसल केते 2C ये सी कॉमन नहीं ये केते हो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 कहीं सी कटि जाइए ओके तो फाइनल एनर्जी जब आम ये कैलकुलेट करिया सो दिस इज इक्वल टू 1/2 CV² ना तो C प्लस C होल इंटू पैरेलल कॉम्बिनेशन सो अगेन V जगह आमर केते ना V1 प्लस V2/2 रो होल स्क्वायर बुझुस तो आमर एनर्जीटा हो केते 1/2 CV² तो ये कैपेसिटेंसटा हो कौन पैरेलली कनेक्ट अच्छी पैरेलली कनेक्ट थे कौन आम दुटा को सिंपली ऐड कर दियंती एंड ये आमर वोल्टेजटा पोटेंशियल डिफरेंसटा आम ये कैलकुलेट कर सो सिंपली जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू आम ये पाइबा ना यू हैव टू कैलकुलेट द डिक्रीज इन द एनर्जी तो डिक्रीज इन द एनर्जी कैलकुलेट करने यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस U1 माइनस U2 सो दिस इज इक्वल टू एबे निजे सबट्रैक्ट कर पारिबो हला एथिरा किछि नै सो ठीक है 1/2 आमर U1 टा होछि केते 1/2 गोटे मिनिट दिस इज योर 1/2 C होल इंटू V1² प्लस V2² ठीक अच्छे एगेन माइनस रहा U2 जगह मुझे लिखी ना दिस मच ये सी रे सी मिसे लगे 2C 2 कटिगले तो रहा के C होल इंटू V1 प्लस V2 होल स्क्वायर मैंने कहते V1² प्लस V2² प्लस 2 V1 V2 ठीक अच्छे ये कौन डिवाइडेड बाय 2 रो स्क्वायर मैंने डिवाइडेड बाय 4 मुझे करदेली बुझीगला तो एबे कौन सिंपल खाली कैलकुलेशन करबो आ किछि नाही एथिरे तो एको खाली कटाकटी करदेव ये V1 C V1² ये 1/2 थिला दिस इज योर 1/2 C V1² तो ये केते अछि माइनस C/4 V1² तो याको माइनस करिवो ये सब माइनस कला परे फाइनली यू विल गेट C/4 होल इंटू V1 माइनस V2 रो होल स्क्वायर निजे कैलकुलेट करी देख दो एथरा किछि नै नॉर्मल खाली कैलकुलेशन सो दिस विल बी 90 नंबर आंसर टा होते 90 बुझिला तो तापर क्वेश्चन देछि आउ दि तीन क्वेश्चन रहा खाली देखीद दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plate. If the distance between the plate is D and the area of each plate is A, then the energy stored केते हो एटा आउ किछि नाही ए क्वेश्चन आ कोन हमर होछ कोन C टा होछ हम जानजु epsilon A divided by D capacitance and potential you know that is equal to electric field into the distance E into D and energy stored केते हो energy stored equal to 1/2 CV² एटी खाली C रो वैल्यू और V रो वैल्यू पुट करिया सो U will be equal to 1/2 C जगह epsilon A divided by D V² जगह इट D okay V² जगह E² into D² पुट कर देली सो हियर आफ्टर कैलकुलेशन इटी गोटे D कटि गले 1/2 epsilon E² AD ठीक अच्छे देखो ये जो फर्मुला भी बाहर एमती ना कि केवल यहाँ परीक्षा आसो यहाँ सेमती किसी ना है ये सबूर भैल्यू दे तुम जब जानी कि जदि आमर एमती गोटे दुटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आम ये इलेक्ट्रिक फील्ड भितर रखी सेपरेशन देती जदि एरिया ऑफ इच प्लेट एति
सब दे देछि तेले एनर्जी केते स्टोर होछि तो आम जानले कौन ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी सो ए फॉर्मूला देखी सब इलेक्ट्रिक फील्ड ए डी सब दे देथिबो देन सिंपली तुम निजे आंसर कैलकुलेट कर पारे ठीक अछि कहबनी जे ए क्वेश्चन पढ़ी नथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो एठी देछि कोन कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड डिसिपेटेड ड्यूरिंग द चार्जिंग ए कैपेसिटर बियर रेशियो तो कौन हम ना से कुछ हाफ ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर ठीक अछि सो दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ आई लाइक मु लिखि दिए तो एनर्जी केते स्टोर हैला कैपेसिटर रे डिवाइडेड बाय एनर्जी केते डिसिपेट हे गेला ठीक अछि एनर्जी केते डिसिपेट हे गेला सो तांकर जदि हम रेशियो देखिया दैट इज इक्वल टू 2:1 ठीक अछि काहे कि ना जतले हमर एनर्जी डिसिपेट हे जाउची सो दैट इज ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर दैट इज द जस्ट द हाफ सो सेठी हम आंसर के देबो ना 2:1 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देछि गोटे मेटालिक स्फीयर अछि इट हैज द रेडियस 18 सेंटीमीटर has been given a charge of 5 into 10 power minus 6 coulomb the energy of the charged conductor से कुछ एनर्जी टा केते हो पचार तो ये जो क्वेश्चन देछि रेडियस टा केते देछि 18 सेंटीमीटर सो दैट इज इक्वल टू 18 into 10 power minus 2 मीटर से कुछ जदि चार्ज टा मु देछि 5 into 10 power minus 6 coulomb चार्ज टा देछि 5 into 10 power minus 6 coulomb ताले एनर्जी टा केते हो सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन देखो आमु जदि एनर्जी पचार एनर्जी कैलकुलेट करबे आमे कोन करिए ना एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c कैपेसिटर और कंडक्टर जहाँ भी तो ये सी रो वैल्यू हो केते ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ठीक अछि ये सब गोटे छोट छोट जिंस सब मन रखियो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर सिंपली जदि मु एठी पुट करबी दिस इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू दिस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यू नो दिस इज योर 9 into 10 power 9 ठीक अच्छे ये सब तक जब आम भैल्यू ये पुट करदे सो वी कैन कैलकुलेट निजे ये पुट करदे क्यू रो वैल्यू ये आर रो वैल्यू ये डिवाइडेड बाय ये खाली 2टा रही ठीक अच्छे सब पुट करदे सो द फाइनल आंसर विल बी 0.625 जूल सिंपली 0.6 जूल ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन देखिए दीटा स्फेरिकल कंडक्टर अच्छी देयर आर 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटी C they are charged to the potential V and minus V. These are then connected by the means of a fine wire then the loss of energy केते तो जेतले ए भलिया क्वेश्चन देछि तो सिंपली कोन ना दिस इज इक्वल टू CV स्क्वायर मु डायरेक्ट आंसर कहूँ दिस इज योर CV स्क्वायर आ कुछ मन रखिया नै स्टिल आम जो कैलकुलेट करा चाहिए भी कैलकुलेट करूँ कौन C1 C2 होल इनटू V1 प्लस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2 कैलकुलेट करके देखिपर बट स्टिल डायरेक्टली मन रख CV स्क्वायर एथि कौन डायरेक्टली मन रख कहीं जब परीक्षा आसो या बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आसीगले मैथमेटिकल जब न्यूमेरिकल बेस्ड गोटे दे पचार कौन गिवन डाटा दे दी ठीक अच्छे जब डाटा गिवन दे दी कैपेसिटेंस वैल्यू पोटेंशियल वैल्यू दे ताले लॉस ऑफ एनर्जी पचार डायरेक्टली CV स्क्वायर पुट करके आंसर पाइपर ओके सो दिस इज ऑल फॉर टुडे ये पूरा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट जहाँ भी हो जमी समहाउ इट इज कंप्लीटेड तो नेक्स्ट पार्ट रे मैं बाकी जी चैप्टर रही मुझे ट्राए कर जल्दी कंप्लीट करें सरी जो 2-3 दिन भितर जहाँ भी हो मुझे साथ देवी सो थैंक यू।